बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था अध्याय 4, जिसका नाम क्या है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके 3 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने क्या सीखा था कि वक्र किसे कहते हैं, खुला वक्र, बंद वक्र ये कैसे होते हैं और बहुभुज क्या होता है। तो हमने इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा था और बच्चों आशा करता हूँ आपने वो पार्ट पूरा देखा भी होगा। अब बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न शुरू। बच्चों आज हम प्रश्नावली 4.2 शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों अपनी कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना है और हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बच्चों देखो इसका सबसे पहला नंबर क्या है, पहले प्रश्न देखो, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। नीचे कुछ वक्र आकृतियां दी हुई है, ये सारे क्या है, वक्र हैं और हमें इनको खुले हैं या बंद है इनके रूप में वर्गीकृत करना है। तो बच्चों हमें खुले वक्र तो अलग रखने हैं और बंद वक्र अलग रखने हैं। तो बच्चों देखो यहाँ 2 बना देता हूं मैं, यहाँ तो लिखेंगे खुला वक्र और इधर लिखेंगे बंद वक्र। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, खुला वक्र कौन सा है और बंद वक्र कौन सा है। सबसे पहले देखो 1 नंबर को देखो, 1 नंबर आकृति में क्या बना हुआ है, एक जेड की आकृति बनी हुई है। तो हमें बताना है ये वक्र खुला है या बंद है। बच्चों मैंने क्या बताया था कि ऐसी आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है तो वह तो बंद आकृति होगी, और अगर अलग अलग है तो खुली आकृति होगी। अब बच्चों देखो इसका प्रारंभिक बिंदु ये और अंतिम बिंदु ये दोनों तो अलग अलग बिंदु है, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, खुला वक्र। तो 1 नंबर वक्र कौन सा है, खुला वक्र है, तो ये किस में आएगा, यहाँ। तो खुले वक्र में 1 नंबर आ गया, ये है खुला वक्र। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। ऐसे दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है, ये आकृति बनी हुई है कुछ, हमें बताना है खुला वक्र है या बंद वक्र। अब बच्चों देखो इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तो हम कहीं भी मान ले, मानो यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ से शुरू हुआ और वापस आके यहीं मिल गया। तो बच्चों इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है, तो ये कैसा वक्र है, बंद वक्र है। देखो बच्चों सारा बंद है ना, ये पूरी भुजाएं एक दूसरे से मिली हुई है, तो दूसरा कैसा हो गया, बंद वक्र। तो ये कहाँ आएगा, बंद वक्र में। तो दूसरा नंबर बंद वक्र में। अब बच्चों तीसरा देखो, तीसरे में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु देखना है। तो ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, दोनों बिंदु अलग अलग हैं। तो ऐसी आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग होता है वह खुली आकृति होती है, यानी खुला वक्र होता है। तो तीसरा कैसा हो जाएगा, खुला वक्र। ठीक है बच्चों, तो ये किस में आएगा, यहाँ आएगा 3 नंबर। तो खुला वक्र एक तो 1 नंबर वाला है और एक 3 नंबर वाला है। अब 4 नंबर आकृति देखो, 4 नंबर आकृति में एक त्रिभुज बना हुआ है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ माना, तो ये यहीं पे आके वापस बंद हो गया। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है, तो ये बंद आकृति है। तो बच्चों 4 नंबर वाला किस में आएगा, बंद वक्र में। अब 5वां देखो, 5वां भी क्या है, एक बंद वक्र है, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है। बच्चों हम चित्र देख के बता सकते हैं कि ये खुला वक्र है या बंद वक्र। तो 5वां कैसा है, बंद वक्र है। तो बच्चों खुले वक्र तो कौन से हो गए, पहला और तीसरा, और बंद वक्र हो गए दूसरा, चौथा और 5वां। बच्चों सभी के समझ में आ गया ये क्वेश्चन, सभी के पहला क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। अब देखो इसका दूसरे नंबर का क्वेश्चन, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। हमें रफ आकृतियां बनानी है ये स्पष्ट करने के लिए। सबसे पहले है खुला वक्र बनाना है। बच्चों ए में क्या बनाना है, खुला वक्र बनाना है। तो एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ करते हैं ए वाला। अब बच्चों खुला वक्र क्या होता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों अलग अलग हो, तो वह खुला वक्र हो जाएगा। तो हम देखो एक वक्र बनाते हैं, ये एक वक्र बना दिया हमने। बच्चों अपने मन से कोई भी वक्र बना सकते हो, हमें एक रफ आकृति तो बनानी है, तो हमने एक चित्र बना दिया। अब इसका प्रारंभिक बिंदु तो ये था और अंतिम बिंदु ये है, तो ये कैसा वक्र हो गया, ये हो गया खुला वक्र। तो हम इसको लिख देंगे खुला वक्र। बच्चों इस चित्र को आप अपने मन से कैसा भी बना सकते हो, कोई सी भी आकृति बना सकते हो, लेकिन उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब बच्चों ऐसे बी देखो, अब हमें बी बनाना है बंद वक्र।
अब बंद वक्र कैसे बनेगा, ये देखो इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक जगह ही है। ये वाला बिंदु क्या है, प्रारंभिक और अंतिम दोनों है। तो बच्चों ये कैसा वक्र हो गया, बंद वक्र। तो इसको नाम देंगे बंद वक्र। तो हमने रफ आकृतियां बना दी, ये तो है खुला वक्र और वो है बंद वक्र। दोनों समझ में आए बच्चों सभी के। तो ए तो खुला वक्र तो ये रहा, और बंद वक्र ये वाला। तो दूसरा क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया। बच्चों आराम से ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर देना है। दोनों को उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन करेंगे। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। बच्चों हमें एक कोई भी बहुभुज बनाना है। बहुभुज क्या होता है, दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो बच्चों देखो एक बहुभुज बनाएंगे, तो यहाँ इसका हल लिख देते हैं। अब बहुभुज बनाना है। ये क्या हो गया बच्चों, हमने 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाया। अब इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है बच्चों, इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें 6 भुजाएं, 6 शीर्ष हैं। अब बच्चों क्या करना है, एक बहुभुज खींचिए। तो हमने एक बहुभुज बना दिया और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अब इसके जो अंदर वाला भाग है ना, उसको क्या करना है, छायांकित करना है। तो बच्चों देखो इसको छायांकित कर देते हैं। अंदर अभ्यंतर मैंने बताया था कि परिसीमा के अंदर का भाग अभ्यंतर कहलाता है। ये वाली लाइन परिसीमा कहलाती है और इसके बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है। तो हमें अभ्यंतर को छायांकित करना है ना, तो ये वाला अभ्यंतर है। तो इसको हम नीले कलर से छायांकित कर देंगे। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को। पेंसिल से अपनी कॉपी में कैसे बनाओगे बच्चों, एक डायग्राम बनाओगे, फिर उसके अंदर पेंसिल से ऐसे करके छायांकित करना है। तो ये हमारा बहुभुज छायांकित हो गया। कौन सा भाग, अभ्यंतर वाला भाग। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। इस बहुभुज के अभ्यंतर को हमने छायांकित कर दिया। सबको दिख रहा है बच्चों यहाँ पे। ये पूछा क्या था कि कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो हमने एक बहुभुज बनाया, इसको नाम दे देंगे बहुभुज। ठीक है बच्चों, और इसके अभ्यंतर को हमने छायांकित कर दिया। तो तीसरा क्वेश्चन भी सबके समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आकृति बनी हुई है स्टार यानी तारे की जैसी आकृति, सबको दिख रही है बच्चों ये। अब इसमें हमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या यह एक वक्र है। तो बच्चों क्या यह एक वक्र है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि हमें कोई भी एक आकृति हो तो वो क्या कहलाती है, वक्र कहलाती है। तो हम कहेंगे कि हाँ यह एक वक्र है। तो ए का उत्तर तो क्या हो जाएगा कि हाँ यह एक वक्र है। ठीक है बच्चों, ये आकृति दिख रही है वक्र की जैसे ही तो है। मतलब यहां से ऐसे बना के हमने कोई भी एक आकृति बनाई तो वो सभी आकृतियां वक्र कहलाती है। तो ये भी एक वक्र है। अब देखो क्या ये बंद वक्र है या खुला वक्र है, क्या ये बंद है। तो बच्चों कब बंद वक्र और खुले वक्र की परिभाषा क्या है कि ऐसी आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो तो वह बंद आकृति होती है, और अलग अलग हो तो खुली आकृति होती है। तो बच्चों इसका मान लो यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, तो यहाँ से प्रारंभ किया ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे, ये पूरा वक्र बना हुआ है और यहाँ आके खत्म हो गया। मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक जगह ही है। तो बच्चों वह आकृति कौन सी होती है जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो, तो वह होती है बंद वक्र आकृति। तो क्या यह बंद है, तो बच्चों हम लिखेंगे कि हाँ यह बंद वक्र है। तो हम लिखेंगे कि इस आकृति का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु समान है।
अतः यह बंद आकृति है। अतः यह बंद आकृति है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ये बंद आकृति क्यों है? क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या यह बंद आकृति है? तो हम लिख सकते हैं कि हाँ। इसमें पहले लिखेंगे हाँ यह बंद आकृति है। ठीक है बच्चों, और क्यों है? क्योंकि इस आकृति का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों समान है, इसलिए यह बंद आकृति है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आया? तो पहले तो क्या पूछा था, क्या ये एक वक्र है? तो हाँ यह एक वक्र है। और क्या यह बंद है? तो हाँ ये बंद वक्र भी है। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5। रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। हमें रफ आकृतियां बनानी है और इनको स्पष्ट भी करना है। सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है कि एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। हमें एक बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज नहीं हो, मतलब रेखाखंडों से बना हुआ नहीं हो। तो बच्चों देखो हम एक आकृति बनाते हैं। सबसे पहले ए सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। तो सबसे पहले देखो अपन मन से कोई भी आकृति बना लेंगे। यह आकृति हो गई और ये वक्र हो गया। यहाँ ऐसे ये टोटल पूरा एक वक्र बन गया। अब देखो यहाँ पर रेखाखंड नहीं है, तो रेखाखंड नहीं है तो ये बहुभुज भी नहीं है। तो हमें बहुभुज नहीं हो तो ये बहुभुज नहीं है, और बंद वक्र हो तो बंद वक्र भी है। बच्चों देखो इस आकृति का प्रारंभिक बिंदु यहाँ से शुरू किया, ऐसे गए, फिर ये, और यहाँ आकर खत्म हो गया। तो इस आकृति का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है, इसलिए ये बंद वक्र है। और इसमें रेखाखंडों से नहीं बना हुआ तो ये बहुभुज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये इसको लिख देंगे बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ये बंद वक्र है जो कि बहुभुज नहीं है। अब इसका दूसरा देखो बी। बी क्या हो जाएगा? केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। एक खुला हुआ वक्र बनाना है जो केवल रेखाखंडों से बना हुआ हो। तो बच्चों हम एक आकृति बनाएंगे जिसमें रेखाखंड हो और वह खुली आकृति हो। तो एक आकृति देखो बच्चों, यह आकृति देखो, इसमें केवल रेखाखंड बने हुए हैं। ये भी सीधी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है और ये भी रेखाखंड है। 4 रेखाखंडों से बना हुआ है और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग है, इसलिए ये खुला हुआ वक्र है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि रेखाखंडों से बना खुला वक्र। रेखाखंडों से बना खुला वक्र। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? ये रेखाखंडों से बना हुआ एक खुला वक्र है। तो इसका बी भी समझ में आ गया। उतार लो ए और बी दोनों को। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? 5वें का ए और बी मैंने दोनों करवा दिए। अब इसका देखेंगे सी नंबर का, 5वें का सी। देखो क्या हुआ है कि 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाइए। क्या बनाना है हमें? 2 भुजाओं का एक बहुभुज बनाना है। तो सबसे पहले देखो भुजाएं बनाएंगे, एक भुजा ये, एक भुजा ये। क्या ये बहुभुज है? बच्चों हमने 2 भुजाएं तो बना ली, परंतु क्या यह एक बहुभुज है? बहुभुज की परिभाषा क्या होती है कि रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। इसमें देखो बंद शब्द आ रहा है, मतलब कि वह आकृति बंद भी होनी चाहिए। क्या ये आकृति बंद लग रही है? बच्चों ये तो खुली हुई है, तो ये बहुभुज नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 भुजाओं से एक बंद आकृति नहीं बन सकती। दो भुजाओं से क्या बंद आकृति बन सकती है? नहीं बन सकती बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 भुजाओं से एक बंद आकृति नहीं बन सकती है। अतः 2 भुजाओं से बहुभुज संभव नहीं है। 2 भुजाओं से बना
बहुभुज संभव नहीं है। देखो बच्चों, दो भुजाओं से हम वक्र तो बना सकते हैं। यह एक वक्र है, खुला वक्र, लेकिन क्या यह बहुभुज है? तो बच्चों ये बहुभुज नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि दो भुजाओं से एक बंद आकृति नहीं बन सकती है, अतः दो भुजाओं से बना बहुभुज संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सी बी, इसने क्या पूछा था कि रफ आकृति बनाकर यदि संभव है तो निम्न को स्पष्ट करो। ऐसा संभव हो तो स्पष्ट करना है। तो बच्चों दो भुजाओं वाला बहुभुज तो संभव ही नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि दो भुजाओं से बंद आकृति नहीं बन सकती है, अतः दो भुजाओं से बना बहुभुज संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन सबके समझ में आ गया अच्छे से? तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 4.2 पूरी कर ली है और बच्चों आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो का आप शुरू से दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 के उदाहरण। थैंक यू।